नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किन कीटों के लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी इसकी डोज अमाउंट हमें रखनी चाहिए, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, अनुसंधान कार्य हैं, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका वो लाभ अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो नीम का तेल है, ये कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और खास तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्य खेती में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तो वैसे बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत चीजों में काम आता है और इसके जो बीजों से तेल निकाला जाता है और वो तेल बहुत अच्छी तरह से कीट नियंत्रण में काम आता है। बाजार में ये मिलता है, आप इसको खरीद सकते हैं। नीम तेल के नाम से रहता है। अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग नाम से बेचती हैं। आपको ध्यान ही बस ये रखना है उसमें नीम का तेल लिखा हो, नीम ऑयल हो। नीम के तेल में बहुत सारे तत्व होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य तत्व होता है वो अजाडीरेक्टिन एक तत्व होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अजाडीरेक्टिन। एक तत्व है, यही तत्व अपना सबसे ज्यादा असर दिखाता है और ये ऐसे कीटों पे ज्यादा प्रभाव दिखाता है जो पत्तियों का रस चूसते हैं। तो नीम के तेल के प्रयोग से हम ऐसे कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं जो पत्तियों पर बैठ के उसका रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती। तो इसमें से जो मुख्य जो कीट है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है एफिड। इसको अलग अलग जगह से अलग अलग जगह में जाना जाता है और इसे माहू भी कहते हैं। एफिड है, जैसिड्स है, व्हाइट फ्लाई है जिसे हम सफेद मक्खी कहते हैं, ये भी पत्तियों का रस चूसती है। मूंग में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को हमें मिलता है। थ्रिप्स हैं, बहुत छोटे छोटे ये कीट रहते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं। हॉपर है और हॉपर भी पत्तियों का रस चूसते हैं। माइट है, बहुत छोटे छोटे ये पत्तियों में सतह में रहते हैं। तो ये ऐसे कीट्स हैं, एफिड, जैसिड, माइट्स हैं और कैटरपिलर है जो सूढ़ियां हैं, उन पे भी ये बहुत अपना अच्छा असर दिखाता है। तो ऐसे कीट ये पत्तियों में रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं और धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इनके नियंत्रण के लिए हम नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और खास तौर से देखिए, सफेद मक्खी जो है ये वायरस को भी फैलाती है। जो येलो मोज़ेक वायरस होता है, पीला चक्रवर्ण रोग जो होता है, उसको बहुत ज्यादा ये सफेद मक्खी फैलाती है मूंग में। तो इन कीटों का नियंत्रण भी इसलिए जरूरी होता है ताकि ये जो वायरस वाले रोग हैं उसको ना फैलाएं। तो नीम के तेल का प्रयोग हमें इनके लिए करना चाहिए और ये बहुत ही सेफ है ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए। जो फॉरेस्ट ग्रासेस हैं, जो चारे वाली फसलें, उसमें हम इंसेक्टिसाइड केमिकल इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि वो पशुओं को खिलाना होता है, लेकिन ये सेफ है, पशुओं के लिए सेफ है। मधुमक्खियों के लिए बहुत सेफ है, मधुमक्खियों पे असर नहीं डालता, तो इसके डालने से पॉलिनेशन पे कोई असर नहीं आता है। जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो इससे बचे रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है और बायोडिग्रेडेबल है, बहुत जल्दी अपघटन हो जाता है, प्राकृतिक है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नीम के बीज से इसका तेल निकल रहा है। तो इन कीटों के लिए तो ये बहुत ज्यादा असर दिखाता है ये। अब बात आती है कि हमको इसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। मात्रा पे बहुत अधिक निर्भर करता है कि कितनी इसकी मात्रा रहे। अब आप जब नीम का तेल आप देखेंगे बाजार में, तो उसमें आप देखेंगे जो उसका कंसंट्रेशन रहता है वो अलग अलग रहता है। आप देखेंगे 500 ppm भी होगा, 500 ppm भी है। ppm मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। 500 ppm भी है, 1000 भी है, 1500 भी है, 1500 भी है, 3000 भी है, 5000 भी है और 10,000 भी है। ये इतना पीपीएम है। अब हम देखिए, जितना पीपीएम ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उसका उतना ज्यादा होगा। 3000 पीपीएम का मतलब है ये 0.3% है। 5000 पीपीएम का मतलब है 0.5% है। 10,000 पीपीएम का मतलब है ये 1% है। तो जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हमें देखना पड़ता है किसका है। तो सामान्यतः जो रहता है वो 3000 का रहता है। अगर हमारा 3000 का है, पीपीएम वाला है, तो जो इसकी मात्रा रहती है वो करीब 5 मिलीलीटर पर लीटर रहती है, सामान्य मात्रा। इससे कम भी हम ले सकते हैं। तो ये 3000 वाला जो हमें डोज लेनी है, 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलानी है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 लीटर की अगर हमारी टंकी है तो ये हमें कितना लगेगा, 15 पंजे 1 लीटर में 5 ml है तो 15 लीटर में लगेगा 75 ml। 15 पंजे 75, तो 75 मिलीलीटर हमको दवा मिलानी है 3000 पीपीएम वाले की।
अगर ये पीपीएम इतने का है तो आप इसको स्प्रे कर लीजिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से। मान लीजिए आपके पास इससे कम वाला है, 150 पीपीएम का है। अब 150 पीपीएम का प्रतिशत तो कम हो गया, इसका जस्ट हाफ रह गया, 0.15% रह गया। तो इसके लिए इसका मतलब हमें इसकी मात्रा, चूंकि ये इसका पीपीएम जस्ट हाफ है, बिल्कुल इसका आधा हो रहा है, तो ये मात्रा फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये फिर 10 मिलीलीटर पर लीटर करना पड़ेगा, इसकी मात्रा डबल करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास है 10,000 पीपीएम का, तो 3 गुनी मात्रा हो गई। तब देखिए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपको मात्रा घटानी पड़ेगी। ध्यान रखना है कि अगर इसका कंसंट्रेशन घट रहा है तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो मात्रा घटानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन में है। अब मान लीजिए 10,000 वाला है तो करीब 3 गुना ज्यादा हो गया, 3,000 से 10,000 कंसंट्रेशन 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें इसकी मात्रा 3 गुने तक कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो फिर ये 25 मिलीलीटर आप डालेंगे 15 लीटर पानी में। कौन सा वाला? 10,000 पीपीएम वाला। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ता है आप उसकी मात्रा घटा दीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो दवा की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः हमारा ये 75 ml 3,000 पीपीएम वाला उपलब्ध रहता है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कम ज्यादा हो तो उसी के अनुसार दवा को घटा बढ़ा सकते हैं। बात आती है कि हमें स्प्रे कब करना है। देखिए, जैसे ही हमें नजर आते हैं कि इंसेक्ट लगने शुरू हो गए हैं और पत्तियों पे हमें उसका असर नजर आता है, तो हमें इसका छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है, फसल पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, कोई इसके अंदर टॉक्सिन नहीं है, कोई इसके अंदर जहर नहीं है, फायदे देता है। तो हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और दूसरा स्प्रे हमें इसका 7 से 10 दिन बाद करना चाहिए। तो 2 स्प्रे पे लगभग पॉपुलेशन इसकी कंट्रोल हो जाती है। तो अगर हम शुरू से ही इसका नियंत्रण कर लेंगे तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है ये प्राकृतिक है, फसल पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है, मिट्टी पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पशु पे, जैसे मैंने बताया था, पशु पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर चारे वाली फसल है, औषधीय फसल उगा रहे हैं, हम मेडिसिनल प्लांट्स को उगा रहे हैं, जिसमें कि जो हम केमिकल्स अगर को डाल देते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो उसका असर कम दुष्प्रभाव दिखाता है, लेकिन इसके ऐसे कोई प्रभाव नहीं होते हैं। तो आपके घर में भी अगर आपके कुछ पौधे आपने उगा रखे हैं, कीड़े आते हैं, तो नीम के तेल से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और खेती में तो ये अच्छा अपना असर दिखाता है। लेकिन अगर हम इसका कंसंट्रेशन कम करें, समय पे इसका ना डालें, तो इसका असर कम नजर आता है। फिर हमें लगता है कि इससे कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। लेकिन समय से आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से ही कीटों का आप अच्छा प्रबंध कर सकते हो। खास तौर से ये उन कीटों के लिए है जो पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियों में रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और जब रस चूसते हैं तो पत्तियां पीली पीली पड़ने लगती हैं। तो ऐसे इंसेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, जैसिड्स हैं, माइट्स हैं, हॉपर्स हैं, लीफ हॉपर है, व्हाइट फ्लाई है, इन पे ये बहुत अच्छा अपना असर दिखाता है। आशा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और भी लोगों के साथ आप शेयर करें, कृषि किसान प्लेलिस्ट देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।